हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.2। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल ए सी। देखिए आपके पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, सो वी जस्ट ड्रॉ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी एंड सी। ABC is an isosceles triangle and we have to given AB equal AC. AB equal AC. This is given. So first of all you write here given AB equal AC. Okay. And the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. देखिए क्या है आपका एंगल B, एंगल बी आपका ये बाइसेक्टर, दिस वन इज बाइसेक्टर एंड अगेन दिस वन इज अ बाइसेक्टर, मीट अ पॉइंट ओ। एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मीन्स होता है कि एक ऐसी लाइन जो एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हो। ओके, तो ये आपकी जो लाइंस थी ओ बी और ओ सी वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? एट पॉइंट ओ। देन वी हैव टू प्रूव first is OB equal OC and second one is AO bisect angle A। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन या प्रूफ करते हैं। एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए बी सी। ए सी बी, देखिए ए सी बी एंगल ए सी बी आपका ये एंगल आ जाएगा, ए बी सी आपका ये एंगल आएगा। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये हम यहां पर राइट करते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल आर इक्वल। ये आपका रीजन हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। अब हमें बाइसेक्ट करना है, हमें पूरा कंप्लीट एंगल बी नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्मॉल। ये देखिए ये एंगल हाफ। तो आप क्या करते हैं कि हम यहाँ पर 1/2, जब ये कंप्लीट एंगल बी और एंगल सी आपके इक्वल हैं तो इसके जो हाफ होंगे, बाइसेक्टर होंगे, तो वो भी आपके इक्वल होंगे। अगर हम बाई 2 कर देते हैं ए सी बी इक्वल 1/2 ए बी सी, यहाँ पर ध्यान दीजिए जब पूरा कंप्लीट एंगल जो सी और बी था वो इक्वल था, अगर इनको हम हाफ कर देंगे तब भी आपका इक्वल ही होगा, है ना। तो इक्वल कर दिया। अब देखिए जो एंगल है वो आपके दिख रहे हैं कि ओ बी सी, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? इसको ओ सी बी इक्वल ओ बी सी, ओ सी बी ओ बी सी। देखिए ए सी बी का हाफ करेंगे, ए सी बी का हाफ करेंगे ओ सी बी, ओ सी बी। ओके, अब बी का हाफ करेंगे ए बी सी का, तो ओ बी सी। ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। और जब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड होती है वो भी हमारी इक्वल होती है बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर हम राइट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा इन ट्रायंगल ओ बी सी। अब हम ट्रायंगल ओ बी सी में लेते हैं। ठीक है, यहां से डायरेक्ट लिखेंगे ओ बी इक्वल हमारा ओ सी होगा। ठीक है, अब यहां पर रीजन लिखते हैं अपोजिट साइड, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। ये हमारा हो गया। जो साइड होती है वो अपोजिट इक्वल एंगल्स के इक्वल होती है। अपोजिट जो एंगल्स होते हैं अगर इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। तो आपका जो फर्स्ट पोर्शन था वो आपका प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको मिला देते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB। अब आपको प्रूफ करना है, देखिए ट्राइंगल नंबर 1 ट्राइंगल नंबर 2, अगर हम किसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, तो CPCT से हम लिख देंगे AO बाइसेक्ट एंगल A। तो करते हैं इन ट्राइंगल OAB एंड OAC एंड ट्राइंगल OAC, AB इक्वल AC, ये आपको गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, एंड AO जो है आपकी साइड, OA या AO आप लिख सकते हैं, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड, ठीक है। और अभी इससे जस्ट पहले हमने प्रूव किया है कि OB और OC इक्वल है, तो यहां पर हो जाएगा OB इक्वल OC, एबव प्रूव्ड। तो आप देखेंगे बाई साइड साइड साइड, बाई एस कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया, ये साइड 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 क्राइटेरिया बिलोंग्स करता है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ट्राइंगल OAB कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल OAC की, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो आपका जो एंगल है BAO एंड CAO, ये CPCT से इक्वल हो जाएगा, एंगल BAO इक्वल एंगल CAO बाय CPCT, ओके, हेंस OA बाइसेक्ट एंगल A। ओके स्टूडेंट, तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि हमने ट्राइंगल नंबर 1 एंड 2 को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमें ज़रूरत थी, फर्स्ट साइड आपको गिवन थी कि AB AC आपको पहले से गिवन है क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AO जो साइड है वो कॉमन साइड है, और लास्ट वन जो साइड थी हमारी BO या CO, ये हम प्रूफ कर चुके थे इससे जस्ट पहले। तो बाई एस क्राइटेरिया ट्राइंगल OAB एंड OAC आर कॉन्ग्रेंट। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये किसके करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा, अगर BAO ये एंगल आपका इस एंगल के अगर इक्वल होता है, एंगल 1 एंगल 2 मान लेते हैं, ये दोनों अगर इक्वल है तो इसका ये मतलब है कि आपका जो OA लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके, चलिए एक ट्राइंगल बनाते हैं, फिगर आपकी बुक में है, AB एंड C, ABC। ओके, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AD। देखिए बाइसेक्टर जो होता है वो बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, इक्वल पार्ट्स मीन्स हो जाएगा कि जो लेंथ आपकी BD होगी वही लेंथ आपकी DC होगी, इन दोनों की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, मतलब BD एंड DC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये बेस पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो साइन होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, सो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमें क्या दिखाना होता है कि उसकी कोई भी दो साइड इक्वल हो। तो हम यहाँ पर अगर ये प्रूफ कर देते हैं कि AB जो है वो AC के इक्वल है, तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2। अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा देते हैं तो हम AB और AC को बाय CPCT से हम इक्वल दिखा देंगे। ओके, सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 गिवन। अब देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। गिवन ये है आपका कि अगर AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो BD इक्वल होगा आपका DC के, और एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC के। फिर से देखिए ADB ये एंगल, ADC ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इक्वल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ईच 90 डिग्री हम गिवन है। चलिए अब चलते इन ट्राइंगल, पहले हम लिख लेते हैं क्या प्रूफ करना है। टू प्रूफ
ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी। टू प्रूव, अब हम प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड इन ट्राइंगल ए डी सी। अब हम देखेंगे ए डी बी और ए डी सी में। चलिए अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ए डी जो साइड है वो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में है, तो इसके लिखेंगे हम कॉमन साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल नंबर 1 में ए डी बी एंगल ए डी सी के इक्वल है, बोथ आर 90 डिग्री। तो यहाँ से राइट करते हैं एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री। आपको पता है ईच 90 क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का मीन्स ये होता है कि जिस साइड पर वो परपेंडिकुलर होते हैं उस पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं बी डी इक्वल डी सी, ये आपको गिवन है। तो यहां पर देखा हमने साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये किस क्राइटेरिया को बिलोंग कर रहे हैं? साइड एंगल साइड। अब ये साइड एंगल साइड है, बी डी इक्वल टू सी डी। थोड़ा यहां पर करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लिखते हैं ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट होगा आपका ट्रायंगल ए डी सी के। ओके स्टूडेंट्स, अब जब दोनों ट्रायंगल आपके क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं, तो आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो वहां से हमें इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट में आपका आ जाएगा ए बी, इस ट्रायंगल से ए बी, सेकेंड ट्रायंगल से ए सी, ये दोनों आपके इक्वल होंगे। ए बी इक्वल ए सी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। जब दोनों इक्वल हैं इसलिए क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third is ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, A B and C। ABC is an isosceles triangle, okay, whose AB and AC sides are equal। देन परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, देखिए एल्टीट्यूड आपको पर जो आपकी पैरेलल साइड से वहां से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं, यहां से आपका हो जाएगा ये एल्टीट्यूड। होते क्या है कि ये सामने वाली जो लाइन होती है उस पर क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। अब आपको शो दैट करना है कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब आपको ये प्रूफ करना है कि बी ई इज कॉल्ड सी एफ। ओके, तो सबसे पहले आपको गिवन है ए बी इक्वल ए सी। ओके, टू प्रूव बी ई इक्वल सी एफ। देखिए ये बी ई सी एफ आपके एल्टीट्यूड है और आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों आपके क्या हैं, इक्वल हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं दो ट्रायंगल्स ए बी ई एंड ए सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ए बी सी में जो ए बी साइड है, ए बी साइड और ए सी एफ, बहुत ध्यान देना है आपको। देखिए इस तरीके से ये एक ट्रायंगल है आपका, इसको, और दूसरा ट्रायंगल आपका ये है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपको देखने हैं। तो ए बी इक्वल आपका क्या है, ए सी, ये तो हमें गिवन है क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, अब देखिए दोनों ट्रायंगल में आपका एंगल ए आ रहा है
क्योंकि अगर ए बी ई देखते हैं हम यहाँ पर तब भी हमारा एंगल ए आएगा, और अगर इसको बंद करते हैं ए सी एफ देखते हैं तब भी हमारा एंगल ए आ रहा। तो एंगल ए क्या है हमारा, कॉमन हो गया। आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। अब कॉमन है तो इक्वल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए बी ई एंड सी एफ क्या है आपके एल्टीट्यूड्स हैं, और ये एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी। तो ए बी ई में एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी ईच 90 डिग्री, ईच 90। तो आप लिखेंगे बाय एंगल साइड, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया, ओके। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है आपके ट्रायंगल ए सी एफ, ये आपके कॉन्ग्रेंट हैं। तो यहाँ पर देयरफॉर बी ई इज कॉल्ड सी एफ बाई सी पी सी टी, ओके स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, और कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद हमने डायरेक्ट लिखा B इक्वल सी एफ बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दीज टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ओके। सो थैंक यू सो मच। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is ABC is a triangle in which altitude BE and CF to side AC and AB are equal। इस क्वेश्चन में आपके जो एल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं, ओके। सबसे पहले हम फिगर देखते हैं, A B C एल्टीट्यूड हो जाएगा BE एंड CF, ये आपके इक्वल, ये आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गिवन है आपका BE equal CF, okay। so that आपको शो करना है, फर्स्ट है कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACF के। सेकंड वन इज AB इक्वल AC, ओके। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ABE, ये जो आपका ट्रायंगल्स है, ठीक है, इस ट्रायंगल में। सेकंड ACF कहाँ है, ACF, ये आपका ट्रायंगल, ओके। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए जो एंगल A है वो आपका कॉमन है, ठीक है, और BECF आपके अगर एल्टीट्यूड्स हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये क्लियर है आपका। तो ईच 90 डिग्री हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका BE एंड CF आपको गिवन है, तो बाई एंगल साइड क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं सबसे पहले, ओके। सो नाउ स्टार्ट। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF एंगल BAE इज कॉल्ड एंगल CAF, ये क्या है, कॉमन है तो इक्वल होगा, ठीक है। देन एंगल AEB इज कॉल्ड एंगल AFC ईच 90 डिग्री, ओके। एंड BE इज इक्वल टू CF, ये आपको गिवन है। तो ट्रायंगल की जो 4 क्राइटेरियाज होते हैं उनमें से एक ये फुलफिल कर रहा है, क्या, एंगल साइड। तो लिखेंगे बाई एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACF, ये आपका कॉन्ग्रेंट हो गया, ओके। तो फर्स्ट तो आपका प्रूफ हो गया। सेकंड क्या है, AB इक्वल AC। अभी आप देखिए जो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए हैं उसकी AB एंड AC साइड क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो बाई CP CT से ये भी इक्वल होगी हमारी, AB इक्वल AC बाई CP CT। अगर AB AC साइड हमारी इक्वल है दैट्स मीन्स ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिनिश होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। देखिए यहाँ पर आपको 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ठीक है,
पहला है आपका ए बी सी, ठीक है, इसका बेस क्या है आपका बी सी। नेक्स्ट जो आपका ट्राइंगल है उसका भी जो बेस है वो भी बी सी है आपका, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा बी डी सी। यहाँ पर ए बी ए सी के इक्वल है, बी डी डी सी के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 गिवन है ए बी इक्वल ए सी एंड बी डी इक्वल सी डी, ये आपको गिवन है। ओके, सो दैट एंगल ए बी डी इक्वल एंगल ए सी डी। अब देखते हैं हम ए बी डी एंड ए सी डी, ये आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम, ये इस तरीके से। तो डॉटेड लाइन होती है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव। ज्वाइन आप ऐसा लिखेंगे, ज्वाइन ए डी को हमने ज्वाइन करते ही आपके पास दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। अगर हम इसको इरेज कर देते हैं इस तरीके से, ए बी डी एंड ए सी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल ए सी डी, दो ट्राइंगल्स को हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ओके, तो देखते हैं ए बी डी में ए बी जो साइड है वो ए सी के इक्वल है, ये आपको गिवन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी आपको गिवन है। थर्ड वन साइड देखिए ए डी दोनों ट्राइंगल्स में है, तो ये कॉमन साइड है और कॉमन साइड हमेशा हमारी इक्वल होती है। तो ए डी इक्वल ए डी कॉमन साइड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। देखिए साइड साइड साइड, ठीक है, बाई साइड 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 क्राइटेरिया। ओके, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। अब हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ए बी डी एंड ए सी डी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके जो एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी आपका इक्वल होगा बाई सी पी सी टी से। सो ए बी डी इक्वल ए सी डी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल ए सी। देखिए ए बी सी एक आपका ट्राइंगल है जिसमें ए बी साइड ए सी के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट है कि बी ए प्रोड्यूस, बी ए जो आपकी साइड बी ए इसको प्रोड्यूस किया गया, आगे बढ़ाया गया कहाँ तक, आपकी डी पॉइंट तक। ओके, देन ए डी इज इक्वल टू ए बी, तो बी ए साइड को प्रोड्यूस करके डी तक लाया गया, तो ए डी और ए सी आपके इक्वल है। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव एंगल बी सी डी। आपको प्रूफ करना है एंगल बी सी डी 90 डिग्री, बी सी डी 90 डिग्री। चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, अभी हम देखेंगे इस ट्राइंगल में ए बी सी में। ओके, यहां पर इसको हम एंगल 1 लेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी सी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि ए बी साइड ए सी के इक्वल है, तो एंगल बी और एंगल 1 ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल ए सी, ये आपको गिवन है। देन एंगल बी इक्वल एंगल 1, एंगल opposite to equal sides in triangle are equal, ये आपका रीजन है। ओके, तो ये हो गया आपका b इक्वल टू 1। नेक्स्ट इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में देखते हैं आप ए सी इक्वल हो जाएगा ए डी। देखिए ए बी ए सी के इक्वल है, ए डी ए बी के इक्वल है, तो आपस में ये तीनों साइड से इक्वल हुई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल डी, ये हम लेते हैं एंगल डी, यहाँ पर ले लेते हैं एंगल 2। तो
इस ट्राइंगल में एंगल डी इक्वल एंगल 2, यहाँ पर भी लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी, यहाँ पर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस 2 को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो एंगल सी हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। ये इक्वेशन नंबर हमारी 3rd हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी में एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का हम सम करते हैं तो वो 180 डिग्री होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एंगल बी और डी के प्लेस पे हमारा एंगल सी है। एंगल बी और एंगल डी, इसको आप चाहें तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और बी और डी के प्लेस पे हम लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री टू एंगल सी। सम करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 180, एंगल सी इज इक्वल टू बाई 290। अब एंगल सी को हम 90 डिग्री रखें। अब एंगल सी है क्या एक्चुअली में, अगर हम 3 लेटर्स लेते हैं यहाँ पर, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही आपको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिनिश होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90. चलिए A, B एंड C, यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो गया। ABC एक ट्राइंगल है, A पर 90 डिग्री है, AB AC इक्वल है, AB AC आपके इक्वल है। टू फाइंड एंगल B एंड C। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है एंगल A 90 डिग्री, AB इक्वल AC। ओके, टू फाइंड, यहां आपको फाइंड करना एंगल B एंड एंगल C। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। AB इक्वल AC, अगर AB AC साइड इक्वल है तो एंगल B इक्वल होगा एंगल C के, ठीक है। एंगल B और एंगल C आपके इक्वल होता है, तो लेट कर लेते हैं कि एंगल B इक्वल एंगल C इज इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पर x लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए एंगल A की वैल्यू तो 90 डिग्री है, B की x प्लस x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 45 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। तो एंगल B भी हमारा x और C जो हमने लेट किया, तो एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू ऑल्सो 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है 7.2 फिनिश होती है। लास्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।